घड़ी रात के 11 बजा रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें टीन की छतों पर गिरकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच काली हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई सालों से वीरान थी। कहा जाता था कि वहां कोई रहता था, लेकिन वह इंसान नहीं था। लेकिन विकास, रोहन, नेहा और आदित्य को भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं, विकास ने कहा। तो फिर क्यों न जाकर खुद देख लिया जाए, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे। अगर सच में कुछ है तो हम उसका सामना करेंगे, आदित्य ने कहा। और फिर रात के अंधेरे में चारों दोस्त अपनी कार से हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने हवेली के गेट के पास कार रोकी, ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। नेहा ने घबराकर कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रोहन हंसा, डर गई क्या? और फिर बिना किसी और सवाल के चारों ने हवेली का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई चीजों की। वे अंदर गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। चलो टॉर्च चलाते हैं, विकास ने कहा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनमें लोगों के अजीब-ओ-गरीब चेहरे थे, ऐसे चेहरे जो मानो जिंदा हों। ये पेंटिंग्स हमें घूर क्यों रही हैं? नेहा ने धीरे से कहा। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों ने उधर देखा। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, एक परछाई, लंबी, काली और हिलती हुई। अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों की सांसें थम गईं। शायद हमें वापस चलना चाहिए, आदित्य ने घबरा कर कहा। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा रद्दों से जाम हो चुका था। अब वे हवेली में फंस चुके थे। अब चारों को समझ आ गया था कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, यहाँ कुछ था। रोहन ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? नेहा कांपते हुए बोली। तभी हाँ हाँ हाँ, एक भयानक हंसी गूंजी। दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। अचानक नेहा चीख पड़ी, कोई मेरी टांग पकड़ रहा है। टॉर्च नीचे की ओर घुमाई गई और उन्होंने देखा एक हड्डियों से बना हाथ नेहा की टांग पकड़ रहा था। नेहा चीखती रही, लेकिन हाथ उसे खींच रहा था। विकास और आदित्य ने उसे पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। और फिर नेहा को अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। नेहा नेहा, लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। हवेली के अंदर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, विकास, रोहन और आदित्य। नेहा की चीखें अब पूरी तरह थम चुकी थी। सन्नाटे के बीच सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज थी। नेहा कहाँ गई? आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। विकास ने टॉर्च घुमाई। नेहा कहीं नहीं थी। सिर्फ फर्श पर उसके नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीट कर अंधेरे में खींच लिया हो। रोहन ने दरवाजे की ओर देखा। वह अब भी बंद था। हमें बाहर निकलना होगा, लेकिन तभी छोड़कर मत जाओ, एक धीमी टूटी फूटी आवाज गूंजी। वे सब वहीं जम गए। आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई गई और वहां नेहा खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और चेहरा भयानक भावहीन था। उसके होठों से हल्का खून रिस रहा था। नेहा, आदित्य ने हिम्मत करके पुकारा, लेकिन नेहा बस वहीं खड़ी रही, बिना पलक झपकाए। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर 90 डिग्री तक टेढ़ा कर लिया। अब तुम सब मेरी तरह बन जाओगे। और फिर वह बिजली की रफ्तार से सीढ़ियों से कूदकर उनकी ओर भागी। विकास, रोहन और आदित्य चिल्लाते हुए पीछे हटे। नेहा अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर झटके से हिल रहा था और उसकी चाल किसी भूत जैसी थी। हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, विकास चिल्लाया। लेकिन रोहन ने कहा, नीचे से दरवाजा बंद है, हमें ऊपर जाना होगा। वे तीनों तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। नेहा पीछे से दौड़ रही थी। उसकी चीखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा। विकास ने उसे जोर से धक्का दिया।
दरवाजा खुल गया। तीनों तेजी से अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से ठक ठक ठक। दरवाजे पर किसी ने 3 बार जोर से दस्तक दी। फिर सन्नाटा। लेकिन वे जानते थे कि नेहा अब भी बाहर थी, और अब वह इंसान नहीं थी। कमरे के अंदर चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। भूतिया चेहरे, खून से लथपथ हाथ और जलती हुई आंखें। आदित्य की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो मेज पर रखी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह हवेली एक बार खुशहाल थी, जब तक कि वह यहाँ नहीं आया। एक रात एक अजनबी इस हवेली में पनाह लेने आया, लेकिन वह न तो इंसान नहीं था, वह अंधेरे का श्राप लेकर आया था। धीरे धीरे इस हवेली के सारे लोग गायब होने लगे, और फिर हवेली जिंदा हो गई। अब जो भी यहाँ आता है वह हवेली का हिस्सा बन जाता है। आदित्य ने डरकर डायरी बंद कर दी। विकास ने कहा, इसका मतलब नेहा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी है। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा था और एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वह नेहा थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, उसने फुसफुसाकर कहा। विकास, रोहन और अदिति भी क्षमी हटे। तभी अचानक नेहा ने जोर से चीख मारी, तुम बच नहीं सकते, और हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ झपटी। विकास ने टॉर्च फेंक दी और तीनों तेजी से दरवाजे से बाहर भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, पूरी हवेली बदल चुकी थी। अब दीवारें धड़क रही थीं जैसे कोई जिंदा चीज हो। फर्श पर खून की नदियां बह रही थीं, और छत से उल्टे लटके हुए सड़े गले इंसानों की लाशें झूल रही थीं। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, रोहन चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद गायब होने लगे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। एक गहरी भारी आवाज हवेली में गूंजी, तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। अचानक नेहा की परछाई हवा में घुलने लगी। उसका शरीर पिघलने लगा और दीवारों में समा गया। विकास, रोहन और अदिति के सामने अब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक हवेली हिलने लगी, फर्श टूटने लगा और नीचे से काले हाथ निकले जो तीनों को खींचने लगे। नहीं, अदिति ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे वे हवेली में समाने लगे, और फिर अंधेरा। अगली सुबह पुलिस को जंगल में एक कार खड़ी मिली। कार के अंदर 3 मोबाइल फोन थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। किसी को नहीं पता चला कि विकास, रोहन, नेहा और अदिति कहाँ गए। लेकिन जो भी उस हवेली के करीब जाता, उसे दूर से ही अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। अब तुम भी हवेली का हिस्सा बन जाओ, और फिर हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, जैसे किसी को बुला रहे हैं।